और 2026 में किन किन राशियों के लिए अच्छा रहेगा, आप बता सकते हो कि किन के लिए अच्छा नहीं रहेगा वो? सर आपको ना सेलिब्रिटी से भी काफी अवार्ड मिले हैं, वो आपको कहाँ मिले और कौन कौन सेलिब्रिटी से आप मिल चुके हो अभी तक? मैं वैसे तो काफ़ी सेलिब्रिटी से मिल चुका हूँ क्योंकि मेरा मुंबई में भी ऑफिस है। तो इसमें अगर मैं अवार्ड की बात करूँ तो हेमा मालिनी जी हैं, उनसे अवार्ड मुझे मिला है। सुनील शेट्टी जी है, उनसे मुझे अवार्ड मिला है। और एक अपने गुलशन ग्रोवर, उनसे मिला है। महिमा चौधरी जी, उनसे मिला है। पंडित जी आजकल ना लोग एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे, और कुछ लोगों का कहना है भी अंधविश्वास है एस्ट्रोलॉजी। आपका क्या कहना है एस्ट्रोलॉजी के बारे में? अब स्पेस में अब 50 सालों से लोग जाने लगे हैं, तो हमारी जो कल्चर है, हमारी संस्कृति तो 5000 साल पुरानी है, तो हम उसको कैसे अंधविश्वास कह सकते हैं? सर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम किसी का भविष्य बता सकते हैं? जी बिल्कुल बता सकते हैं। अगर हमारे पास एग्जैक्ट टाइम हो तो बिल्कुल बता सकते हैं। मृत्यु भी बता सकते हैं उसकी? ज्योतिष ये कहता है कि हमें किसी का बुरा नहीं बताना। सर आपके पास भी ऐसे लोग आते होंगे जो कह रहे होंगे उसका जैसे बुरा करना है किसी का, कि लोग कहते हैं कि जी मैंने स्टोन पहन लूं तो मेरा जी बिजनेस चल पड़ेगा। कभी भी नहीं, स्टोन कभी पैसा नहीं देता। कुंडली में होता है। कुंडली ही बोलेगी आपकी लव मैरिज होगी नहीं होगी। कुंडली में लिखा आप लिखा बता सकते हो कुंडली देख के बिल्कुल। किसी की भी तुम्हारी लव मैरिज होगी, और ये भी पता लग सकता है कि आपकी अदर कास्ट में होगी या कास्ट में होगी, ये भी पता लग सकता है। तो लव मैरिज अगर राहु और चंद्रमा का एक्टिवेट हो गया ना तो लव मैरिज करवाता है। अगर मान लीजिए अगर थर्ड हाउस का राहु आ गया तो आपको भाग के शादी करवा देगा, वो घर से भाग के शादी करवा देगा, करवाएगा। शुक्र और चंद्रमा की युति होगी तो आपकी लव मैरिज होगी। सर एक जैसे लड़का लड़की की शादी हो जाती है और कुछ लोग बोलते हैं इन दोनों में से एक मांगलिक है, और जैसे लड़की की डेथ हो जाती है, लड़के की डेथ हो जाती है, डाइवोर्स की जो स्थिति है उनका मन नहीं मिलेगा, झगड़ा चलेगा। अगर दोनों में से एक मांगलिक हो? हाँ मांगलिक हो। अगर दोनों मांगलिक हो तो पूजा समाधान, देखो ज्योतिष एक समाधान, ज्योतिष आपको प्रॉब्लम है उसी का समाधान ज्योतिष समाधान। भगवान भृगु जी ने जो बनाया ना उसके अंदर में भृगु संहिता आप देखोगे ना उसमें 10,000 कुंडलियां हैं। सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਜੰਕਸ਼ਨ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਸਟ ਆਏ ਆ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨਾਲ। ਆਓ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे जी। और जी घर पर ठीक है जी सारे? हाँ जी सब बढ़िया जी। और पंडित जी आजकल ना लोग एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे, और कुछ लोगों का कहना है भी अंधविश्वास है एस्ट्रोलॉजी। आपका क्या कहना है एस्ट्रोलॉजी के बारे में? देखिए जी, एस्ट्रोलॉजी का अंधविश्वास तो चलो कहने की बातें हैं कि अंधविश्वास है या नहीं है, लेकिन एक अगर नेचुरल अगर एस्ट्रोलॉजी के बारे में ये गणना है, खगोलीय घटना है। सूर्य जो चक्कर होता है वो कितने 1 महीने में पूरे कर रहा है, शनि है वो 30 साल में अपनी परिक्रमा पूरी कर रहा है, सारा ये सोलर से रिलेटेड है, पूरा सूर्य से रिलेटेड है। ये गणना है, साइंस है। जो जानता है साइंस के बारे में उसके लिए ठीक है, जो नहीं जानता और तुक्के से ही मार रहा है, सब चीजें कर रहे हैं, तो वो फिर एक अंधविश्वास में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि अच्छी चीजें कम है और उनको बुरी की तरफ बहुत ज्यादा लेके जाते हैं। कुछ लोग ना ऐसे बोलते हैं भी ये अंधविश्वास है एस्ट्रोलॉजी, भी ये तुक्का मारते हैं, भी एस्ट्रोलॉजी कोई आदमी किसी का भविष्य कैसे बता सकता है? देखिए ज्योतिष कोई आज की नहीं बनी है। जब अभी जो हमारा 52 साल हमारा जो संवत है, विक्रमी संवत, वो जो अब हम बैठे हैं 2025 में, लेकिन उससे भी 2087 चल रहा है जो विक्रमी संवत है। तो हमने जो अंग्रेजी कैलेंडर से पहले गणना कर दी थी कि अब अमावस्या होगी, अब पूर्णिमा आएगी, अब ये घटना घटित होगी, तो ये तो खगोलीय घटना है। अब स्पेस में अब 50 सालों से लोग जाने लगे हैं, तो हमारी जो कल्चर है, हमारी संस्कृति तो 5000 साल पुरानी है, तो हम उसको कैसे अंधविश्वास कह सकते हैं? हाँ, लेकिन इसकी आड़ में जो हमारी गणना है, पंचांग बोलता है कि आपको इस तरफ ऐसे जाना चाहिए, इस प्रकार से गणना करनी चाहिए, या जो इस शुभ समय मुहूर्त में ये काम करना चाहिए। तो अभी क्या हो रहा है कि लोगों के पास समय का अभाव है और समय के विपरीत वो काम करते हैं, क्योंकि जो ज्योतिष या पंचांग जो गणना करता है वो पैदल के अकॉर्डिंग गणना है। और अब साइंस इतनी प्रबल हो गई है कि हम जहां पे हम 1 दिन में पहुंच रहे थे वहां पे हम 1 घंटे में पहुंच रहे हैं। ठीक है ना? तो वो जो गणना है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम उसमें आई है, उसमें दिक्कत आ रही है। लेकिन खगोलीय घटना वैसी की वैसी चल रही है, हम आगे चल रहे हैं, हमारी साइंस के अकॉर्डिंग आगे चल रहे हैं। हाँ जी।
तो ये सर ये एस्ट्रोलॉजी, आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है एस्ट्रोलॉजी का? मुझे करीबन, वैसे तो मैं बचपन से ही मुझे शौक था ज्योतिष का, क्योंकि ब्राह्मण कुल में है तो जन्म है, तो हमारे घर परिवार में ये बातें होती रहती हैं। वैसे मैं अगर मेरी परफेक्ट मानूं तो मैं 2011 से कर रहा हूँ। 2011 से कर रहे हो जी। आप? सर ये एस्ट्रोलॉजी की स्टडी करनी पड़ती है क्या, इसका कोई कोर्स होता है? कोर्सेज भी अभी, तो पहले तो हम जब करते थे कोर्सेज नहीं होते थे, क्योंकि हम तो हमारे रिश्तेदार से पढ़ लिए, दोस्तों के पास चले गए, ब्राह्मण कुल में थे वैसे थे। और उसके बाद में ऑफलाइन कोर्सेज मैंने ज्वाइन किए थे, एक यूनिवर्सिटी है दिल्ली की, उससे मैंने ज्वाइन किया। और अब तो ऑनलाइन भी कोर्सेज हैं, बहुत से लोग आजकल, पहले तो ये था कि ब्राह्मण कुल से ही ज्योतिष करते थे, अब तो हर जो जाति से आ रहे हैं और कर रहे हैं। कर रहे हैं। पढ़े सो पंडित होए, ये एक कहावत आप चितार्थ होती है, जो पढ़ेगा वही पंडित है, हाँ जी। ज्ञान के बिना कोई पंडित नहीं है। पंडित जो शब्द है वो ज्ञान को चितार्थ करता है, क्या जिसके पास ज्ञान है वो पंडित है, बस और कुछ नहीं। सर आपको इस एस्ट्रोलॉजी में काफी टाइम हो गया, तो आप अपने आप को परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर मानते हो? परफेक्ट, मैं तो जो एक एस्ट्रोलॉजी उसके एक अण के बराबर भी नहीं हूँ। ये इतना बड़ा सागर है कि आप जितने डूबते जाओगे उतने ही आपको, रोजाना हम तो सीख रहे हैं। मैं अभी भी ज्योतिष सीखता हूँ, अब भी गणना सीख रहा हूँ, और पूरी मुझे लगता है कि मैं आज आगे 15-20 सालों में भी सीखता ही रहूंगा। आज तक कोई कंप्लीट ज्योतिष नहीं बन पाया है, और बाकी गणना पे डिपेंड करता है कि उसकी गणित कैसी है। सर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम किसी का भविष्य बता सकते हैं? जी बिल्कुल बता सकते हैं, अगर हमारे पास एग्जैक्ट टाइम हो तो बिल्कुल बता सकते हैं। मृत्यु भी बता सकते हैं उसकी? बिल्कुल, उसकी गणना आनी चाहिए। आपके पास है वो गणना है? अच्छा, किसी की में, लेकिन ज्योतिष जब हम सीखते हैं तो ज्योतिष में हमें जो आपकी अंधविश्वास वाली बातें थी, मैं उसको कंप्लीट करता हूँ, उसी से रिलेटेड है ये, कि ज्योतिष ये कहता है कि हमें किसी का बुरा नहीं बताना। ज्योतिष ये कहता है कि हमें किसी का समाधान, ज्योतिष बनी है समाधान के लिए, ना कि उसकी प्रॉब्लम बताने के लिए। प्रॉब्लम तो ऑलरेडी चल ही रही है ना, तभी तो आपके पास आया है। डॉक्टर के पास हम तभी जाते हैं जब हम बीमार पड़ते हैं। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, और कभी भी नहीं जाएंगे। तो इसलिए ज्योतिष अब एक समाधान है। हम किसी पीड़ित को, ज्योतिष ये नहीं कहता आप उसको और पीड़ित करें, क्योंकि ये जो आपके पास ज्ञान है उसके साथ एक मजाक होगा। ठीक है ना, तो ऐसा कभी भी नहीं है। हाँ, पूरा जो चीजें हैं वो निर्धारित होती हैं, भाग्य निर्धारित है, भाग्य से पहले और समय से अधिक जो चीजें आपके साथ है ये। इसमें कुंडली देख के आप सब कुछ बताते हो? जी, कुंडली देख के आपके बारे में, आपके माता पिता, भाई बहन, ससुराल, ननिहाल, आप जॉब लगेंगे, आपका करियर कैसा रहेगा, आपके घर में आपकी वाइफ कैसी रहेगी, आप पार्टनरशिप में करेंगे, नौकरी में करेंगे, बिजनेस में तरक्की करेंगे, जहां पे आपका जन्म हुआ वहां पे आप तरक्की करेंगे या बाहर करेंगे, विदेश यात्रा करेंगे, विदेश में सेटल्ड होंगे, वो सब चीजें ज्योतिष में पता लगती है। सब बता सकते हैं जी सर। ये कुछ फेक ज्योतिष भी है जो मतलब लोगों को अंधविश्वास में डालते हैं। देखिए क्या होता है कि आजकल ना किसी को, लोगों के पास समय नहीं है, उनको हर चीजें चाहिए बहुत फास्ट, बहुत जल्दी। तो उसमें वो क्या करते हैं, फिर तंत्र साधना का यूज करते हैं, तांत्रिक विधि यूज करवाते हैं। वो तंत्र साधना अगर सही होगी तो चल गई, लेकिन वो एक दिन बैकफायर तो करती है। आप अगर किसी चीज के साथ खिलवाड़ करोगे तो वो तो प्रॉब्लम तो आपको भोगनी पड़ेगी। हाँ, तो उल्टी पड़ जाती है। तो क्या होता है कि हम थोड़ा जल्दी चाह के चक्कर में, थोड़े जल्दी के कारण से, और आजकल क्या होता है कि इंसान इतना लोभी हो चुका है कि वो अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है। उसको प्रॉब्लम ये कि दूसरा सुखी क्यों है, अपने दुख को नहीं, वो काउंट ही नहीं कर रहा। सर आपके पास भी ऐसे लोग आते होंगे जो कह रहे होंगे उसका जैसे बुरा करना है किसी का, आते तो होंगे? बहुत आते हैं, ऐसा नहीं है, हर चीजें आती हैं, हर किस्म के लोग हैं, सब आते हैं। पर आप उसका करते तो नहीं, हम देखिए, अगर सही ज्योतिष तो करेगा नहीं, बाकी दुनियादारी है, कुछ भी कह नहीं सकते। सर ये ज्योतिष वाले ऐप चल रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर ऐप है, इस ऐप पे जो ज्योतिष होते हैं वो सही बताते हैं? देखिए सही, जिसके, अब इसमें क्या हो रहा है, ज्योतिष जो ऐप है ना, तो उसमें हर कोई जो नया जो सीख रहा है ना ज्योतिष, वो भी ऐड हो गया। जिसने 1 महीने का कोर्स किया वो भी ऐड हो गया, जो 10 साल वाले हैं वो बैठे ही हैं। तो जितने भी ऐप हैं उनके अंदर में जितने भी जो ज्योतिष है, अच्छे ज्योतिष ऐप पे नहीं आएंगे, क्योंकि उनका ऑलरेडी चल रहा है। और जो सीखने वाले हैं वो आपके
कुंडली के साथ खिलवाड़ करके, और आप वो तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो ये समझ सकते हो कब ये प्रैक्टिस वाले डॉक्टर है वो। नर्स कह सकते, कंपाउंडर हाँ, कह सकते हैं। कंपाउंडर कह सकते हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप 50 लोग आपके पास आपने कुंडली देखी, उसमें 5 की सही बता दी, तो 5% तो रहता है, हर किसी में सही आता हाँ है। जी, ये तो है। ये सर आगे जैसे 2026 आ रहा है, और आने वाला 2026 मतलब अपने तो कह रहे हैं अच्छा ही रहे, और 2026 में किन किन राशियों के लिए अच्छा रहेगा, आप बता सकते हो कि किन के लिए अच्छा नहीं रहेगा वो? देखिए, जो इसके अंदर में मेष राशि है, सबसे प्रथम आती है मेष राशि, उसका थोड़ा मिला जुला सा रहेगा। और वृषभ राशि है, उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वृषभ राशि के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, अगर वृषभ राशि वाले सुन रहे हैं तो। और इसके बाद में अगर मिथुन रखूं, मिथुन के लिए थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर रहेगा, लेकिन कंप्लीटली अगर लास्ट तक जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। इस प्रकार से मिथुन के बाद में कर्क राशि को काउंट करें तो कर्क राशि का भी ठीक ठीक रहेगा, बिल्कुल। और उसके सिंह राशि का थोड़ा अच्छा रहेगा। इसमें कर्क के बाद जो सिंह राशि आएगी, सिंह राशि के जातकों के लिए अच्छा रहेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए भी ठीक रहेगा। और इसके बाद में आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए भी बहुत अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, अगर वो मेहनत करेंगे तो अच्छा रहेगा उनके लिए। इसके बाद अगर धनु राशि से काउंट करें तो धनु लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, आगे का जो टाइम है वो अच्छा रहेगा। इसके बाद में धनु के बाद में अगर आप ये टोटल सर कितनी राशि होती है? राशि, इसमें 12 राशि होती है। राशि का आकलन ये होता है कि हर राशि की एक 30 डिग्री होती है, परिक्रमा होती है। 30 डिग्री के बाद भी वो नई राशि में चला जाता है। हमारी पृथ्वी 360 डिग्री की है, वृत्त है। उसी प्रकार से जो सूर्य है, सूर्य एक जगह स्थायी है, उसके चारों तरफ सारे ग्रह हैं वो घूम रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि चंद्रमा बड़ा जल्दी घूमता है, और वही शनि है जो चक्कर चंद्रमा 30 घंटों में पूरा करता है, वही शनि है वो 30 साल में पूरा करता है सोलर का चक्कर। तो वो क्या, आजकल तो सोलर से बिजली बन रही है, तो जितनी नजदीक, जितनी सोलर पे धूप आएगी उतना ही चलेगा। उसी प्रकार से सोलर के जितने नजदीक ग्रह वो फास्ट मूविंग है, और जो दूर है वो थोड़े कम है। नहीं सर, ज्यादातर लोग जैसे कोई संकट में होता है वो किसी एस्ट्रोलॉजी के पास जाता है, पंडित के पास जाता है, 90% पंडित उनको ऐसे बोलते हैं आपके शनि में दिक्कत है, आपका शनि भारी है। देखिए, ये ना एक ज्योतिष लोगों का या एक डराया गया है कि आपका शनि भारी है जी, शनि भारी है जी। शनि जैसा ग्रह ही कोई नहीं है। जो स्टेबिलिटी शनि देता है उसका कोई नहीं है। शनि हमेशा 30 साल बाद में उसी राशि में प्रवेश करता है। शनि, और शनि जो है वो अपनी लाइफ का ऑडिट करता है, कि आपके कर्मा का ऑडिट करता है। आपके जैसे कर्म है वैसे आपको वो न्याय करता है। वो न्याय प्रिय देवता है, किसी डरने की जरूरत नहीं है। लोगों ने हाँ शनि को माड़ा बना रखा है, भ्रम फैला रखा है। लेकिन वो आप जो 30 साल, हर 30 साल में शनि उस राशि में दोबारा आता है, तो उसके बीच में छोटी ऑडिट होती है। जैसे अपने वो छोटी पनौती बोल देते हैं, ढैया लग गया जी, 7.5 साल लग गया, तो वो उसको चितार्थ करता है कि भाई तेरा ये इसमें समझ जा, तू समझ जा। फिर 7.5 में बोलता है कि तू समझ जा। फिर 30 में फिर वो पूरी ऑडिट करता है लाइफ की। हर राशि में 30 साल बाद शनि आता है। हर राशि में दोबारा जब शनि आएगा वो 30 साल में, वो 2.5 साल में एक राशि कवर करता है। 2.5 साल में एक राशि, 30 डिग्री चलेगा वो 2.5 साल में। 2.5 साल में कोई भी राशि जो है वो 30 डिग्री की है, और हर राशि में 2.5 साल शनि रहता है। 2.5 साल शनि रहता है। उस 2.5 साल में काम कुम नहीं बनती। हाँ, तो वो उसकी जो नजर होती है ना, वो 3 नजरें होती है, वो 3 नजर होते हैं। तो वो ढैया जो बोलते हैं वो 2 राशियों पे रहता है, और जो 60 रहती है वो 3 राशियों पे रहती है। 3 राशियों होती है। एक सारा आप ना रतन के बारे में बात करते हो, भाई ये रतन पहनना चाहिए, ये रतन इस राशि के लिए अच्छा होता है, आप ये बात मानते हो भी रतन सही होते हैं? देखिए रे जी, ज्योतिष जो होता है ना, जेमोलॉजी, हम 3 चीजों पे निर्धारित करते हैं किसी चीज का। जैसे डॉक्टर करता है, वो पहले दवाई देता है, फिर वो ऑपरेट करता है, ठीक है, और फिर उसके परहेज होते हैं। उसी प्रकार से ज्योतिष के अंदर में तंत्र, मंत्र और यंत्र पे डिपेंड करता है। जप, तप और यंत्र, ठीक है। या तो आप जप करो, भगवान का नाम रटो, तो कौन है, राधे राधे कीजिए, ठीक है, तो भगवान कृष्ण जी खुश, सब खुश, आपका मन हृदय कोमल। जब आपका हृदय अच्छा रहेगा तो आप ना किसी के बारे में बुरा सोचोगे। तो जब आप किसी के बारे में बुरा सोचते नहीं तो भगवान आपका बुरा करेगा ही नहीं, बुरा करेगा, ठीक है। सर्वप्रथम आप किसी दूसरे के बारे में बुरा करते हैं तो सर्वप्रथम खुद का बुरा होता है, ना कि दूसरे का होता है। दूसरा होता है, जैसे आपने तप का मतलब जैसे फास्ट किया आपने ने, तो जैसा खाना खाएंगे वैसा ही मन होगा, ठीक है। अगर हम अच्छा खाना खाएंगे तो अच्छा मन होगा, अगर हम मांसाहार सेवन करेंगे तो वैसा ही मन होगा, ठीक है। तो जो
उसके अंदर में आप जैसे फास्ट करते हैं, व्रत रखते हैं, तो हमारा शरीर से हमारा लीवर डिटॉक्स होगा, हर चीजें डिटॉक्स होगी, तो हमारा मन भी डिटॉक्स होता है उससे। तो दूसरा उपाय है। तीसरा उपाय है यंत्र, भी हम किसी चीज को यंत्रों से उसको सही करें भी। दोनों, अब आप नाम नहीं रट सकते, आप तप नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे, फिर यंत्र तो पहनना है। तो वो जेमोलॉजी का हिस्सा है। जो यंत्र जो होते हैं, जैसे हमारा शरीर होता है वो 5 तत्वों से बना हुआ है, वैसे ही जो ये स्टोन्स होते हैं ये नेचुरल होते हैं। अगर वो नेचुरल है तो इफेक्ट करता है, अगर नेचुरल नहीं है तो इफेक्ट नहीं करेगा। सर ये कॉस्टली भी बहुत होते हैं। कॉस्टली, ये हीरे जवाहरात होते हैं, ये इसलिए कॉस्टली होते हैं। ये तो एक जो रेयर होगा ना, मान लो जो चीजें हैं उसका तो एक लिमिट होगी ना, भी इस खदान से इतने निकलेंगे, तो उसकी कॉस्ट तो बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, तो कॉस्टिंग बढ़ रही है। अब अच्छी क्वालिटी का अगर आप एमराल्ड या पन्ना लोगे तो वो तो लाख रुपए कैरेट भी नहीं मिलेगा। तो ये तो हीरे जवाहरात, हीरे जवाहरात मतलब हीरा कितने सालों में तैयार होता है, लेकिन आप तो लैब में ये पैदा कर रहे हैं। वैसी तो वो नेचुरल जो चीजें होंगी वो तो महंगी होंगी, वो इफेक्टिव भी होगी, इफेक्टिव तो करेगी। जो जैसे हम 5 तत्वों से हमारे शरीर में, तो नीचे अगर पृथ्वी के नीचे होगा तो उसमें सारी चीजें होंगी, उसमें जितने तत्व अपने शरीर में है। आप कई बार कहता है कि लोग कहते हैं कि जी मैंने स्टोन पहन लूं तो मेरा जी बिजनेस चल पड़ेगा। कभी भी नहीं, स्टोन कभी पैसा नहीं देता आपको, ये आपको कॉन्फिडेंस देगा। कॉन्फिडेंस से आपने काम करना। अब कई लोग ऐसे बोलते हैं भी ये स्टोन पहनने से पैसा आ जाएगा, जो किसी ने लव मैरिज करवानी है उनके लिए ये स्टोन पहन लो, तुम्हारी लव मैरिज हो जाएगी। क्या होता है कि जैसे लव मैरिज में क्या होता है कि हमारा ना, लड़की के लिए जो होता है, लड़की के अंदर ऑलरेडी ना शुक्र एक्टिवेट रहता है, कोई भी लड़की हो, जो फीमेल उसमें शुक्र, और मेल होता है उसमें गुरु एक्टिवेट रहता है। तो क्या होता है कि हमें अपोजिट करना होता है। जब हमारी लव मैरिज होती है तो दोनों के अंदर में उधर गुरु और इधर शुक्र एक्टिवेट करना पड़ता है। तो हमारी शादी पे तो कहते हैं तारा डूब गया, तो शुक्र और गुरु अस्त होते हैं, तो शादियां नहीं होती है कभी, ठीक है ना। तो ये इफेक्ट होता है। तो उसके अंदर में जो जैसे ओपल है या डायमंड है, वो रिप्रेजेंट करता है प्यार को, वो रिप्रेजेंट करता है उस शुक्र को। तो शुक्र आपका अच्छा होगा तो ओपल पहनोगे, तो आपका डायमंड पहनोगे। तो अब जिसके पास पैसे हैं वो डायमंड पहन लेगा, जिसके पास कम पैसे वो ओपल पहन लेगा, तो वो इफेक्ट करेगा। क्योंकि आज इसके अंदर में क्या होता है कि कुंडली डिपेंड करता है कि आपकी लव मैरिज होगी या नहीं होगी। कुंडली में होता है, कुंडली ही बोलेगी आपकी लव मैरिज होगी नहीं होगी। कुंडली में लिखा, आप बता सकते हो कुंडली देख के किसी की भी तुम्हारी लव मैरिज होगी, और ये भी पता लग सकता है कि आपकी अदर कास्ट में होगी या कास्ट में होगी, ये भी पता लग सकता है। ये सब बहुत बड़ी बात है। और कई बार हम ये भी गणना कर देते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी और किस प्रकार से होगी, ये भी होता है। कई बार घर वालों के मतलब अरेंज में कन्वर्ट हो जाती है, और कई बार अरेंज में नहीं कन्वर्ट होती है, ये भी होता है। ये सब बता सकते हो? ये बिल्कुल, कुंडली से सब चीजें होती हैं। कुंडली आप बनाते भी हो? जी बनाते हैं। सर ऐसे कुंडली जैसे किसी जो पंडित सही नहीं है, कुछ फेक पंडित भी होते हैं, उन्होंने कुंडली बनाती, कुंडली गलत भी बन सकती है? कुंडली देखिए, अगर सॉफ्टवेयर देखो, पहले क्या होता था कि पहले ये सॉफ्टवेयर नहीं होते थे, तो हमारी एक एक गणना ना थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती थी, सिर्फ चंद्रमा की गणना, और बाकी गणना कभी गलत नहीं होती थी। चंद्रमा क्या होता था कि चेंज होता था, तो वो पंचांग में ना 1-2 मिनट में पंचांग से हम हाथ से बनाते, तो चंद्रमा की गड़बड़ेशन हो जाती थी, बाकी ग्रह की गड़बड़ेशन नहीं होती थी। और अब तो जैसे सॉफ्टवेयर इतने हैवी सॉफ्टवेयर है कि आप गलत हो ही नहीं सकता कोई भी कुंडली। सॉफ्टवेयर से नाम डालो, जन्म डेट डालो, टाइम डालो, आपकी कुंडली आ जाएगी, प्रेडिक्शन आ जाएगी। सबकी अलग अलग कुंडली होती है। हाँ, अलग। सर किसी की सेम कुंडली भी देखी है आपने? सेम कुंडली, जैसे अब जुड़वा बच्चे होते हैं मान लो, तो जुड़वा बच्चों की सेम कुंडली बनती है, लेकिन उनका भाग्य सेम नहीं होता। भाग्य सेम होता है, उनकी हस्तरेखा सेम नहीं होती। वहां से हम हस्तरेखा काउंट करते हैं। हस्तरेखा मेरे पास आए हैं ऐसे केसेस आए हैं जहां पे 2 जुड़वा बच्चे सेम ग्रह बैठे हैं, सेम सब कुछ सेम है। फिर हम वहां पे क्या करते हैं कि उसमें जो 2-4 सेकंड का फर्क होता है ना, अगर एस्ट्रोलॉजी का एक सुपर एस्ट्रोलॉजी जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं केपी, कृष्ण पद्धति, उसमें नक्षत्रों की गणना होती है। ठीक है, 2.5 नक्षत्र की एक राशि होती है। अच्छा, उसमें उसकी कैलकुलेशन आ जाती है। अगर आपके पास उसमें 2 सेकंड का फर्क है ना, तो वो 2 सेकंड के फर्क में भी वो लोड और सब लोड निकाल देता है, नक्षत्र की गणना। वहां पे वो ज्योतिष से पता कर सकते हो ना, अगर हस्तरेखा से भी पता कर सकते हैं। भाग्य किसी का सेम नहीं हो सकता, किसी का भी। एक माता पिता के 4 बच्चे हैं, चारों का भाग्य सेम नहीं, जुड़वा बच्चे उनका भाग्य सेम नहीं, सबका भाग्य अलग अपना लिखा के आता है। देखिए जो कुंडली होती है ना, मैं आपको बताता हूँ, मैं मेरे प्लेटफॉर्म पे भी इसका बड़ा जिक्र करता हूँ
क्या होता है कि जो कुंडली होती है ना, वो 40% है आपका, जो जो 30% है आपका पूर्व जन्म में आपने क्या किया है। क्या किया? आप एक बात बताइए कि आपने अच्छा कर्म किया तो आपने अच्छे कुल में जन्म होगा, अगर आपने बुरा किया तो बुरे कुल में जन्म होगा। कुल का मतलब है, ऐसा नहीं है किसी के बारे में अपना कुछ कहना है, नहीं नहीं सही। ठीक है। ये मतलब अच्छा परिवार, अच्छा फाइनेंशियल पोजीशन, अच्छी अच्छे पॉलिटिशियन के घर में, या नेता अभिनेता, या नेता, कहीं भी, एवरीथिंग कहीं कहीं भी हो सकता है। और जो 30% है, जिस घर में अपने जन्म लिया है, उसके क्या कर्म किए उन्होंने, उन्होंने क्या करा? उनके पूर्वज ने, उनकी पीढ़ी ने क्या कर्म किए। अगर उनके अच्छे कर्म है तो उनको बहुत अच्छी संतान मिलेगी, उनकी सेवा करने वाली होगी, ठीक है। सही है। पैसों से आकलन नहीं मैं कर रहा हूं इसके अंदर में। मैं सिर्फ एक कई, अब श्रवण था, वो अपने माता पिता को पालकी में बिठा के भी उसने यात्रा करवाई थी, करवाई थी। तो पैसे की तो काउंटेबिलिटी है ही नहीं ना, सब कुछ पैसा नहीं होता। पैसा नहीं होता। तो जो कुंडली है वो 40% है। 30% आप पूर्व भाग्य से क्या लेके आए, पूर्व जन्म में से आप क्या थे, और 30% आपके जो जिस कुल में आपने जन्म लिया है तो उन्होंने क्या किया, तब 100% भाग्य ऐसे बनता है। ऐसे नहीं सर, अपने इस जन्म में जैसे अच्छा काम कर रहे हैं, अपने शुरू में अच्छा काम कर रहे हैं, उसका अपने को फल इसी जन्म में मिलेगा, अगले जन्म में? देखिए कलयुग चल रहा है यहाँ पे, तो जो कार्य है ना, सतयुग में क्या होता था कि आपको हैंड टू हैंड, आपने झूठ बोला भस्म, बात खत्म, अच्छा। ठीक है, तो झूठ था ही नहीं। सतयुग तो सतयुग था। उसके बाद में आया त्रेता युग, तो त्रेता युग में झूठ नहीं था, लेकिन वहां पे थोड़े टाइम बाद में आपको निर्णय हो जाता था, अल्प समय में। उसके पश्चात आया द्वापर युग। द्वापर युग में आपने देखा होगा कि कुरुक्षेत्र का लड़ाई भी हुई है, महाभारत भी द्वापर में हुई है। तो उसमें क्या था कि एक कुल दूसरे कुल का नाश करने पे था, ठीक और है। थोड़ा पाखंड उसमें चल रहा था, चल रहा है। लेकिन उसको मिल रहा था, उसको बताया जाता तूने ये गलती की और तेरे को ये उसकी सजा मिल रही सजा है। मिल रही है। और अब कलयुग है, कलयुग में तो झूठ फरेब वाले लोग चाहिए भगवान को। अगर अच्छे लोगों तो भगवान छोड़ेगा ही नहीं, छोड़ेगा नहीं। कि उनका काम नहीं है ना कलयुग चलाना भगवान। अच्छे तो लोगों को भगवान उठा भी लेता है। तो जो कर्मा होते हैं ना, इसका जो बैलेंस करना है वो इसी कर्म में। लेकिन इसमें कलयुग में क्या होता है कि 10-15 साल में आपको फर्क आएगा, फर्क आएगा। एक 10 साल, या मैं अगर शनि का जो घूमेगा तो 30 साल मैक्सिमम। मतलब इसी जन्म में फल इसी मिलेगा। जन्म में आपको, आपके सामने बहुत उदाहरण होंगे। आप देखिए अपने आसपास में, आपके व्यूअर को भी बोल रहा हूं, आप अपने आसपास में देखिए कि कौन बंदा क्या था और क्या हो गया, और कौन बंदा क्या नहीं था और क्या हो गया। क्या हो गया, मतलब इसी जन्म में अपने को इसी फल जन्म में सब कर्मा अपने को, कर्म का बैलेंस भगवान इस कर्म में भेजेगा। भेजा। अगर किसी का बुरा करेंगे तो अपने साथ बुरा होगा, बुरा होगा, किसी का अच्छा करेंगे तो अपने साथ अच्छा होगा। लेकिन समय आने पे। समय आने, जैसे हम अपने किसी का बुरा, मैं किसी का बुरा कर रहा हूँ तो मेरे बच्चों को उस पर इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा आपके, क्यों नहीं पड़ेगा। बच्चों का आप कर्म का पौधा या कर्मा का पौधा एक ऐसा पौधा है कि आप जैसी खाद दोगे ना वैसे फल प्राप्त होंगे वैसे आपको। फल प्राप्त। आपने आपने तो भोगने हैं, उसका कुछ क्षण भर रह गया, वो आपकी पीढ़ी को भोगना पड़ेगा। 3 पीढ़ी तक चलता है ये। आपके बुरे कर्म आपकी तीसरी पीढ़ी तक चलेंगे। सर जैसे ना, मतलब कुछ घरों में गृह क्लेश रहता है, मतलब घर में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, उसके लिए कोई उपाय है आपके पास? देखिए क्या होता है कि उपाय है ना, एक तो वैदिक के थ्रू होता है अपने पूजा पाठ, और एक होता है लाल किताब। आपने सुना भी होगा लाल किताब के बारे में। जो ज्योतिष कहती है कि वैदिक से उपाय करने चाहिए, इसके अंदर में भी काफी तरीके हो जाते हैं। ग्रह क्लेश का कारण ये होता है कि हमारा ओरा मैच नहीं करता किसी के साथ। कई बार आप देखते हैं कि कई पर्सन ऐसे होते हैं कि हमें से मिले नहीं होते, और देखते मन खुश होता है, यार क्या पर्सनैलिटी है। और कई लोगों से हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं होता, क्या यार क्या आदमी है, मन ये होता ओरा। हमारे जो ग्रह होते हैं जब मैच करते हैं, मतलब मित्र ग्रह होते हैं, 4 ग्रह एक साइड होते हैं, 4 एक साइड होते हैं, और एक बुध होता है वो कॉमन होता है। तो जो ये 9 ग्रह से हमारा सारा सिस्टम मैनेज होता है, चलता है। हाँ जी। ठीक है। तो उसमें जो हमारे ग्रह क्लेश का कारण ये होता है कि हमारा ग्रह अच्छे नहीं बैठे, पोजीशन अच्छी नहीं होती है, या हम जिस घर में रहते हैं उसका वास्तु गड़बड़ है, वास्तु में दिक्कत है, वास्तु में प्रॉब्लम होने की वजह से भी घर में क्लेश हो जाते हैं, या एक दूसरे की मानते नहीं है बातें। कई बार हमने पेड़ी अच्छे से नहीं चढ़ा रखी। ज्यादातर जो घरों में लड़ाई होती है वो इसी बात से होती है। इसी बात से। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर में जिस इंसान की कुंडली में जो प्रॉब्लम हो, उसका घर भी वैसे ही बन जाए।
कुंडली के हिसाब से करवा। हाँ, वो आपको कोई अच्छा आएगा, आपको राय देगा, आप राय लोगे नहीं उसकी, क्योंकि आपके वहां पे ग्रह प्रबल चल रहे हैं। अगर आप नया घर बना रहे हैं, आप बिना वास्तु के बना देंगे, और आपके अगर अच्छे ग्रह चल रहे हैं तो आपका घर भी बहुत अच्छा बनेगा। आपने कई बार देखा होगा, किसी घर में प्रवेश करते हो तो आपको नेगेटिव खुद को फील होता है कि यार मेरी घुटन महसूस हो रही है। घुटन महसूस। आपको आपका अंदर का जो जो हिस्सा है वो खुद बता देगा कि ये नेगेटिव है कहीं ना कहीं। और कई बार आप किसी घर में जाते हो, यार वाह क्या बात है, आप ज्योतिष नहीं है तो भी आप बता दोगे, बता रहे हैं। हर आदमी कॉमन एक आदमी बता देगा इसमें नेगेटिव या पॉजिटिव। जो घर बनाना चाहिए ज्योतिष के हिसाब से बनाना चाहिए। ज्योतिष के हिसाब से तो नहीं कह सकता, लेकिन आपको वास्तु के हिसाब से तो बनाना चाहिए। वास्तु के। हाँ, ताकि अब न्यू जनरेशन घर बना रही है तो अब तो बहुत ज्यादा हो गया, पहले तो नहीं बनाते थे। हमारे पूर्वज देखो आप, कि हमारे जहां अग्निकोण था वहां पे चूल्हा होता था, मकान कच्चे थे, लेकिन वो आधे वास्तु शास्त्री थे, उनके गृह क्लेश होता ही नहीं था। होता नहीं था। जब से हमारा ये मानिए कि आप 1995 के बाद में जो स्टार्टिंग हुई है ना, जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है तो वास्तु के इशू आने लगे हैं, जनसंख्या वृद्धि हुई है, हमारे फ्लैट बना रहे हैं, जगह कम है, तो फिर वो जहां जगह मिली वहां सब कुछ बना दिया। नहीं सर, अब धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, विश्वास करना शुरू कर रहे हैं इसमें। मतलब अब ज्यादातर लोग एस्ट्रोलॉजी में विश्वास कर रहे हैं, इनसे पूछ के जो भी काम करते हैं। आपको पता होगा, आपके साथ जुड़े भी होंगे कोई क्लाइंट, जो भी कोई काम करते हैं एस्ट्रोलॉजी से पूछ के करते हैं आप। जी बिल्कुल, हमारे पास तो बहुत पुराने पुराने लोग हैं जो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी भी हमारे चल रहे हैं, ऐसे क्लाइंट भी आते हैं। नहीं सर, जैसे कोई नया काम शुरू करना है किसी ने, कोई मतलब नया बिजनेस शुरू करना है, वो कब करना चाहिए आपके हिसाब से, कब सही उसका है? मुहूर्त अच्छे मुहूर्त में कीजिए आप, जब सारे ग्रह अच्छे हों उसमें कीजिए आप। उसमें कीजिए। हाँ, मुहूर्त चलेगा। उसका पंचांग से मुहूर्त निकलवा के उसके नाम से उनका, पहली बात तो ये कि उनका देखिए कि उनका कौन सा काम शूट करेगा, पहली बात तो ये। आप ऐसे देख के बता सकते हो किसी को भी आपके लिए कौन सा काम सही है? हाँ बिल्कुल, आपके अगर जन्म पत्रिका सही बनेगी, आपका डेट ऑफ बर्थ टाइम सही है, तो आपको पता लग जाएगा कि आपके लिए कौन सा काम आपको शूट करेगा। शूट करेगा। नहीं तो आप घूमते रहेंगे, नए नए काम करते रहते। नए नए काम करते रहेंगे। ठीक आपकी है। पत्रिका से आपको पता लग जाएगा मुझे इसमें प्रॉफिट आएगा, क्योंकि आपके ग्रह जो प्रबल ग्रह होते हैं ना, वो आपको लेके जाएंगे कि ये कर, और आपका मन भी उसी में लगेगा। मन भी उसमें लगे। नहीं तो आप 1 साल के बाद बोर हो जाएंगे। रुचि नहीं लगती हर काम में। हर काम में, हाँ, जो काम अपने किस्मत में लिखा है वही होगा। वही। ठीक है सर। तो सर कुछ लोग ना लव मैरिज कराना चाहते हैं, जैसे कोई नई जनरेशन के लड़के हैं, ज्यादातर लोगों को लव मैरिज करवानी है, उसके लिए कोई उपाय? क्या होता है कि ध्यान है ना, अभी जो चल रहा है वो, आपने एक चीज देखी होगी, हम 1 घंटा हमारा समय घट गया, हमारा अब 24 घंटे का समय नहीं रहा, हम 23 घंटे में जी 23 रहे हैं। घंटे। ठीक है ना, फास्ट हो गया समय। तो एक जो हम जिस पोजीशन पर रहे हैं, क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग में राहु ज्यादा एक्टिवेट है, बुरी चीजें ज्यादा एक्टिवेट है, नेगेटिव एनर्जी ज्यादा एक्टिवेट है, तो वहां पे हर चीजें फास्ट चाहिए, किसी का बड़ा छोटे का तो फर्क रहा नहीं अभी। तो उसमें क्या होता है कि उनकी एक जिद होती है कि मुझे ये करना है, मुझे आपने रोका है तो वो तो मुझे करना ही करना है। तो ऐसा नहीं देखते कि उसके परिणाम क्या होंगे, क्योंकि सोचने की क्षमता कम हो गई है, स्थिरता कम हो गई है, किसी का मानने की क्षमता कम हो गई है। ठीक है, तो लव मैरिज अगर राहु और चंद्रमा का एक्टिवेट हो गया ना, तो लव मैरिज करवाता है। अगर मान लीजिए अगर 3rd हाउस का राहु आ गया तो आपको भाग के शादी करवा देगा, वो घर से भाग के शादी करवा देगा, करवाएगा। शुक्र और चंद्रमा की युति होगी तो आपकी लव मैरिज होगी। ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो ग्रह होते हैं ना, कि युति होती है तो लव मैरिज होगी। कई कर भी लेते हैं और फिर वो टूट भी जाते हैं। फिर वो उसका कारण कि वो अननेचुरल कर रहे हैं ना, नेचुरल तो कर ही नहीं, उनका ग्रह साथ में दे रहा, जिद से कर रहे हैं, जिद से। वो राहु करवा तो देता है लेकिन वो निभाने नहीं देता। तो कोई चीज अगर कई बार हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ती है कि कुछ चीजें हम एक लेयर में घुस जाते हैं, जो नई जनरेशन है उनको एक बार अट्रैक्टिव लगती है कुछ चीजें, और फिर वो बोर भी जल्दी हो जाते हैं। ये भी एक कहानी है। पहले नए कर लेते हैं, फिर हाँ, फिर वो बोर हो जाते हैं, तो फिर उसका क्या, डिवोर्स, लड़ाई झगड़ा, वो चीजें बढ़ जाती हैं। तो कभी भी अगर आपकी कुंडली का मिलान अच्छा है तब आपकी वो निभेगी, नहीं तो नहीं निभेगी। तो किसी चीज को अगर उसके लव मैरिज के योग बन रहे हैं तब तो उसका सोल्यूशन है, अगर उसके योग ही नहीं बन रहे हैं तो जबरदस्ती तो कोई सोल्यूशन है ही नहीं। सर अरेंज मैरिज करवाते हैं जो, वो आपको हिसाब से कुंडली देख के, लड़का लड़की कुंडली देख के शादी करवानी चाहिए? बिल्कुल, 80-90% तो ऐसे ही करवाते हैं आजकल। तो पहले तो नहीं था। हाँ, क्योंकि अब नई जनरेशन है तो लोग नोट करते हैं, पहले पुराने टाइम में तो नोट नहीं करते थे। आपने पुराने टाइम में भी लोगों की कुंडली नहीं बनती थी, लेकिन संस्कार अपने ऐसे थे बुजुर्गों के, उनका प्रेशर इतना था कि हम चाहते हुए भी
डिवोर्स नहीं ले डिवोर्स सकते नहीं ले सकते थे। ठीक है ना। हमारी नहीं बनती है। आजकल भी पुराने केसेस देखोगे कि जो ताऊ ताया दादा दादी है कोई भी घर में, उनकी नहीं बनती, फिर भी उन्होंने निभाई है। निभाई। और अब नई जनरेशन है, वो तो 1 मिनट नहीं निभाई। कुंडली देख के, कुंडली के हिसाब से शादी कुंडली होती के हिसाब से मिलाना चाहिए। ठीक है। है। सर एक जैसे लड़का लड़की की शादी हो जाती है और कुछ लोग बोलते हैं इन दोनों में से एक मांगलिक है, और जैसे लड़की की डेथ हो जाती है, लड़के की डेथ हो जाती है, क्या ये सत्य है? देखिए, मांगलिक का असर ये होता है कि जो सप्तमेश मंगल होता है ना, मांगलिक पहले मैं तो 5 प्रकार के मांगलिक होते हैं। हाँ जी। ठीक है। और उसमें भी कुछ आंशिक मांगलिक भी होते हैं और कुछ पूर्णकालिक भी होते हैं। जैसे मान लो कि लगन में शनि बैठा है और सप्तमेश मंगल बैठ गया, तो मंगल दोष तो खत्म कर दिया, लेकिन मंगल हैवी है वो, मंगल है तो उस केस में ये आप जो बता रहे हैं वो प्रॉब्लम आ सकती है। और लेकिन डिवोर्स की जो स्थिति है ना, उनका मन नहीं मिलेगा, झगड़ा चलेगा। अगर दोनों में से एक मांगलिक हो तो? हाँ, मांगलिक हो तो। अगर दोनों मांगलिक हो तो? दोनों मांगलिक हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। फिर सही है। कुछ स्थिति में मंगल का ना दोष भंग भी हो जाता है। कुछ एक स्थिति बनती है उसमें मंगल का दोष भंग भी होता है, मांगलिक भी भंग हो जाता है। जब 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल आता है तो मांगलिक होता है। ऐसा नहीं है मांगलिक सारे मांगलिक खराब योग बनते हैं, ये सब नहीं। कुछ मांगलिक अच्छे भी होते कुछ हैं। मांगलिक अच्छे होते हैं। क्योंकि मांगलिक के बारे में ना अफवाह फैला रखी है अभी, ये मांगलिक है, इसको इससे शादी नहीं करनी। नहीं, ऐसा नहीं है। मंगल की पूजा समाधान, देखो ज्योतिष एक समाधान, ज्योतिष आपको प्रॉब्लम है उसी का समाधान ज्योतिष। भगवान भृगु जी ने जो बनाया ना, उसके अंदर में भृगु संहिता आप देखोगे ना, उसमें 10,000 कुंडली हैं। उन्होंने हर टॉपिक पे बात की है, हर टॉपिक की कुंडली उन्होंने दी है। 10,000 कुंडली है उसमें, क्या पोजीशन की क्या कुंडली, उन्होंने एक एक कुंडली की रचना कर दी है। 10,000 से लोगों से ज्यादा इसमें कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। सर आपके एक्सपीरियंस में आपने सबसे अच्छी कुंडली कौन सी पढ़ी है आज तक? देखिए, कुंडली जिसमें सब कुछ अच्छा ही हो। देखिए, कोई भी कुंडली में अच्छा कुछ नहीं है। ऐसी कोई कुंडली नहीं? कोई ऐसी कोई कुंडली नहीं बनी है। ऐसी कोई भी किसी की कुंडली नहीं बनी है जहां पे उतार चढ़ाव ना हो। ग्रह अपना काम करेंगे, कर्मा आपका काम करेगा ही करेगा। जो आपकी पीढ़ी ने जो किया वो आपको भोगना ही पड़ेगा, चाहे अच्छा या बुरा। ठीक है। कोई फाइनेंस से प्रॉब्लम है, कोई रिश्ते से प्रॉब्लम में, कोई अपनी वाइफ से प्रॉब्लम में, कोई अपने कुटुंब से प्रॉब्लम में, सब अच्छा चल रहा है, लेकिन दादा चाचा संतान उनसे नहीं बन रही, वहां से प्रॉब्लम आ गई। तो जो ग्रह जहां जहां बैठेंगे, उनकी जैसे जैसे युति होगी, वो कोई ना कोई तो प्रॉब्लम देंगे। समय एक जैसा नहीं रहेगा। लेकिन समय बदलता रहेगा। हर किसी का समय आता है। हर किसी का समय आता है। वो कहते हैं ना, भगवान हर किसी को एक मौका जरूर देता है। 3 मौके देते हैं। 3 मौके आते हैं। वो आदमी पे डिपेंड करता है क्या करना क्या उसका। अगर वो सही चीज दिशा में अपनी एनर्जी लगाएगा तो सही है। अगर आपका एनर्जी है आपकी पूर्व की तरफ और पश्चिम की तरफ भाग रहे हो, आप मंजिल कैसे प्राप्त करोगे? पकड़ ही नहीं पाओगे। तो हर बंदे को भगवान 3 मौके जरूर देता है। हर इंसान के अपने जीवन में 3 स्वर्णिम काल समय आता है। उसको कैसे यूज करता है वो उस पर डिपेंड करता है। उसके स्वर्ण युग आने पे भी उसको पता ही नहीं लगता। कई बार तो उसको लगता है कि हमेशा ऐसे ही चलना है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी समय चेंज होता है। जहां धूप है वहां कभी छाया है, जहां छाया वहां धूप आएगी। जहां कभी राजा रजवाड़े राज रचते थे, ठीक है, वहां आज वीरान है, और जहां वीरान है वहां पे आज महल है। सर कुछ लोग ना एस्ट्रोलॉजी को ब्लैक मैजिक के साथ जोड़ते हैं, काले जादू के साथ। उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ब्लैक मैजिक नेगेटिव, देखो जो आपने नाम सुने, देव दानव यक्ष किन्नर भूत प्रेत, सब है। सब है। आप विश्वास करते हैं? बिल्कुल विश्वास, क्या प्रमाण है इसका। भूत है, प्रेत है, नेगेटिव एनर्जी है, सब चीजें हैं। जैसे किसी पे काला जादू करते हैं, वो असर करता है उस पर? बिल्कुल करता है, लेकिन सामने वाला का गण कैसा है। अगर वो पॉजिटिव और पावर में है तो नहीं करेगा, और वो पॉजिटिव पावर में नहीं है तो करेगा। सब चीजें होती हैं, लेकिन मेरा यह मानना है आप किसी को देख के बता सकते हो भी हाँ इस पे जैसे किसी ने कुछ कर रखा है, वो उसका चेहरा तो आप बता सकते हो, मैं क्या, आप बता सकते हो। हर इंसान में एक ज्योतिष बैठा हो, वो बता सकता है। लेकिन क्या होता है, हम उस भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते। फर्क इतना है, हर इंसान में सब चीजें विद्यमान, अच्छा और बुरा सोचने का हर चीजें भगवान सबको एक जैसी दी है। तो ब्लैक मैजिक भी होते हैं, हर चीजें बुरी अच्छी भी होती हैं।
ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ब्लैक मैजिक पे भी बहुत चीजें हैं, इसके आपने सामने प्रमाण है। बहुत से ऐसे रजवाड़े और किले आप राजस्थान में घूमेंगे तो वहां पे आपने सुना भी हो। तो इसको तो कोई कह नहीं सकता कि ये नहीं है। सब चीजें आप मंदिर में इसका जाते हो, सर स्टडी करनी पड़ती है ब्लैक मैजिक की? आपका जो देखो क्या होता है कि जो ज्योतिष बनता है ना, कोई भी ज्योतिष बनता है या कोई तांत्रिक बनता है, अगर उसकी गुरु और राहु की पोजीशन होगी तो तांत्रिक बनेगा, और गुरु और केतु की पोजीशन होगी वो ज्योतिष बनेगा। तांत्रिक और ज्योतिष अलग अलग? अलग अलग तंत्रों से, जो मंत्रों से करेगा वो है ना, मंत्र से करेगा वो ज्योतिष है। देखो इसके अंदर भी कई चीजें हैं, जैसे एक साइंस है, एक मान लीजिए कॉमर्स में कोई कर स्टडी, अलग अलग है ना, इसमें ऐसे ही होता है। एक ज्योतिष होता है जो गणना से बनाता है, एक होता है कर्म कांड जो नित्य पूजन होते हैं, जो ब्राह्मण देखते हैं, हवन करवाते हैं, अनुष्ठान, वो अलग है। उसके पश्चात में एक तांत्रिक होते हैं, तो वो शमशान भूमि में या इधर जहाँ पे नेगेटिव एनर्जी का वास हो, ठीक है, जहाँ पे वैसे शमशान भूमि में नेगेटिव एनर्जी नहीं होती है, लेकिन जो एकांत वास हो, जहाँ पे लाइक जैसे जहाँ पे बहुत बड़े आपने पुराने जमाने में युद्ध होते थे, युद्ध होते थे, तो वहां पे क्या होता था कि जो असंख्य लोग मृत्यु होती थी, तो वो अकाल मृत्यु थी, वो कोई अपनी एज थोड़ा ना लेके गए, तब उसको भोगना तो पड़ेगा ना, उसको, उसकी आत्मा बढ़ती है। आत्मा का इतने लोगों की कौन शांति करवाएगा? अब जो पहले आप इतने युद्ध लड़े जाते थे कि शांति क्या, घर में औरतें औरतें बसती थी, मर्द तो बसते ही नहीं थे, या बच्चे थे 16 साल की उम्र में तो मर जाते थे, 20 साल तो उम्र क्रॉस ही नहीं कर पाता। ये तो है। नहीं क्या? तो वो क्या होता है कि उनमें शांति कौन कराई उनकी? अब किसी इंसान की उम्र है, मान लीजिए भगवान ने 100 वर्ष बतलाई गई है, और वो रोड एक्सीडेंट में मारा गया मान लो, तो या तो उसकी पूरी शांति करवाएं अपनी, नहीं करवाएंगे तो उसको तो भोग करना पड़ेगा। उसकी शांति के लिए क्या करना पड़ता है? उसकी शांति के लिए जो वेद जो कहते हैं कि भगवान हरि का जो भी उनके नाम से शांति, पित्त शांति, या जो रिलीजन का होता है, वो रिलीजन उसका क्या कहता है, ठीक है, उस धर्म के अकॉर्डिंग उसका कार्य करना चाहिए। जैसे सर कुछ लोग ना, जैसे जो बाबे होते हैं, जो सिर हिलाते हैं, ये बोलते हैं हमारे में बाबा आता है, क्या आप मानते हो कि उनमें आते हैं? देखिए एनर्जी तो हो सकती है, लेकिन क्या होता है कि आजकल युग का पखंड ज्यादा है, असली कम है। ठीक है, आप ऐसे कैसे कह सकते हो? जैसे कुछ लोग कहते हैं मेरे में माता आ गई। अब एक पंजाब में वीडियो वायरल हो रही है, एक लेडी जब वो कहती है मेरे में काली माता आती है, भी आप कैसे आ सकती है काली माता किसी में? देखिए माता तो मैं नहीं कहता, लेकिन हाँ एक एनर्जी कह सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी आ सकती है किसी में। लेकिन अगर आप जो ये माता, या कई बार में कहते हैं जी बाबा जी हमारी ये आ गई, तो ये बहुत पावरफुल होता है। ये आपका शरीर सहन ही नहीं कर पाएगा उनको। आपके शरीर के अंदर क्या, आप सामने बैठ जाए आप सहन नहीं कर पाओगे, उतना तप जप होता है। आप कई बार बहुत महापुरुषों से मिलते हैं, उनके चेहरे पे कितना तेज होता है, तो वो उन्होंने कलेक्ट किया होता है, आम आदमी नहीं होता। तो ये कहते जी वो बस एक बन गया है। और क्या होता है कि आजकल कहते हैं कि वो हर घर में समस्या है, तो वो क्या करें कि कहीं ना कहीं से हमारी दवा लग जाए, तो वो उनके जाते हैं, तो उनमें होता है कि लास्ट में वो क्या कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ। ये तो है। हाँ पंडित जी, आजकल ना टैरो कार्ड बहुत चल रहा है जी। टैरो कार्ड, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं वो टैरो कार्ड का यूज करके अपना भविष्य चेक कर रहे हैं, तो वो क्या है टैरो कार्ड? जैसे ना हर एक देश की ना अपनी अपनी एस्ट्रोलॉजी है, तो जो टैरो कार्ड जो एस्ट्रोलॉजी है ये एक, और वो है इजिप्ट की है वैसे ये, लेकिन ये यूरोपियन ज्यादा यूज करते हैं इसको। तो पहले क्या होता था कि आप टैरो कार्ड देखोगे ना, तो उसमें 78 उसके कार्ड्स होते हैं, 78, तो उनपे अलग अलग पिक्चर बनी होती है। तो सबसे ज्यादा जो युद्ध लड़े हैं ना, यूरोपियन लोगों ने लड़े हैं, यूरोपियंस ने लड़े हैं, चाहे वो किसी प्रकार के युद्ध हो, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है कि जो कार्ड है ना, इस कार्ड के अंदर में आप जब टैरो कार्ड देखोगे ना, जिनको क्लासिक टैरो बोलते हैं, क्लासिक, अब तो वैसे तो बहुत सारे टैरो कार्ड आए, क्लासिक टैरो होते हैं ना, उसमें जो इंसान जा रहा है तो वो 2 ही रास्ते थे, या तो पैदल जाओ या पानी के जरिए जाओ। तो उन्होंने अलग अलग आकृति दी हुई है उसमें। राजा की पिक्चर होगी उसमें, राजा एक ट्रॉफी हो गया उसके हाथ में हार्ट है, रानी दिखाई देगी,
या घोड़े पे बैठा हुआ है, वजीर। वजीर मतलब घोड़े पे आराम से चल रहा है या तलवार लेके चल रहा है, वो पानी में नाव में बैठा है या वेट कर रहा है नाव का, उसके आसपास लोग हैं या नहीं, ऐसे ऐसे आकृति दी हुई है। तो ये यूरोपियन जो थे ना, यहाँ पे बहुत युद्ध होते थे, तो युद्ध के कारण से वो ऐसी ऐसी आकृति तो होती थी कि उसका कैसे रहेगा, तो उस एनर्जी से वो चेक करते थे। ऐसे कार्ड उठाया जो उठाने वाला, और फिर वो देखता, उसके प्रश्न होते थे। तो ये प्रश्न कुंडली है, जैसे हम प्रश्न कुंडली बोलते हैं ना हमारे ज्योतिष के अंदर में, भारतीय ज्योतिष के अंदर में, उसी प्रकार से वो उनकी एक प्रश्न कुंडली बनाते हैं, वो टैरो रीडर होते हैं। तो आजकल जो टैरो रीडिंग है ना, वो भविष्य नहीं बताती है, वैसे वो इस समय प्रेजेंट और थोड़ा बहुत 2-3 महीने का ही बता पाती है, क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। क्या चल रहा है और लेटेस्ट क्या होने वाला है। इससे ज्यादा उसकी प्रोडिक्शन एक्यूरेसी नहीं है। ज्योतिष जो है वो एक्यूरेसी ज्यादा आती है, टैरोट में प्रेजेंट की एक्यूरेसी आ जाएगी आपकी, कि आपका मन कैसा है, मन कैसा है, आपके मन में क्या चल रहा है, तो वो टैरोट बता देगा, लेकिन वो प्रोडिक्शन करनी आनी चाहिए उसमें। ठीक है, ये है टैरो कार्ड। हाँ, ये टैरो कार्ड होते हैं। अपने इंडिया में है ये? इंडिया में है, इंडियन काफी लोग टैरोट सीखते हैं, करते भी हैं, लेकिन वो अगर उसको भविष्य में लेके जाए ना, भविष्य फल नहीं देगा। प्रेजेंट का बता सकते हैं? प्रेजेंट का बता देगा, 1-2 महीने की बता देगा, 1-2 महीने का बता देगा। बस इससे ज्यादा इतना ही है। टैरो कार्ड इससे ज्यादा इससे ज्यादा उसकी आइडियोलॉजी नहीं बनती है। नहीं। आपको जो टैरो रीडर वो बोल देगी कि हम आपका अभी का और थोड़ा सा आने वाला बता देंगे, या वो एक नेक्स्ट ईयर का ऐसे बताएंगे कि आपका एक सवाल है, उसमें क्या होता है कि आप सवाल पूछेंगे कि मेरा नेक्स्ट ईयर कैसा रहेगा, तो उसमें ये बोला कि नेक्स्ट ईयर आपका ठीक रहेगा या ठीक ठाक रहेगा, दोनों तरफा, या एवरेज रहेगा या सुपर रहेगा, वो इतना बताएंगे। इतना रहेगा। लेकिन वो जनवरी में कैसा रहेगा, फरवरी में कैसा रहेगा, मार्च में कैसा रहेगा, वो नहीं बता वो नहीं बताते। वो फिर वो बोलेंगे कि आप उस टाइम आना, उस टाइम वो प्रश्न लेना, उस टाइम 1-2 महीने का बता देंगे। हाँ 1-2 महीने का बता देंगे। वो बोलेंगे वो आपके सही होता है। हाँ देखिए वही बात है कि हमेशा जो प्रोडिक्शन होती है आपकी एनर्जी पे डिपेंड करती है। आप प्रोडिक्शन करते हो ना किसी की, तो हम किसी गद्दी को सलाम होता है, ठीक है ना, आपकी एनर्जी कितनी है, आप अपने जो इष्ट देव होते हैं, हम किसी का ना हे माता, किसी का माता होती है, किसी का बजरंग बली होते हैं, कोई भगवान शिव को मानते हैं, कोई गुरु नानक देव जी को मानते हैं, जो भी अपने इष्ट होते हैं अपने 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 रिलीजन के अकॉर्डिंग। तो जो अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग अपने इष्ट को ध्यान करता है, वो उसकी एनर्जी होती है, उस पावर से वो कार्ड होता है वो निकालता है, उस पावर से उसकी प्रोडिक्शन करता है, उससे पता लग जाता है। उससे पता लग जाता है। सर कई बार ना लड़का लड़की की शादी हो जाती है, और लड़की जब घर में शादी के बाद आती है ना, तो घर वालों को कहना होता है कि इसके आने से हमारे घर में काम बनने बंद हो गए, हमारे संकट आ गया, मतलब घर में परेशानी आ गई। ऐसा हो सकता है किसी के आने से, ऐसा कुछ होता है? देखिए हर किसी के ना एक पॉजिटिव और नेगेटिव हो रहा होता है, उसका फर्क होता है। जो पहले अपने बात कर रहे थे ना कर्मा, अब मैं उसको जोड़ूं तो अगर कंस का विनाश होना था तो उसका भी तो भांजा कृष्ण पैदा हुआ था ना, किशन पैदा। समझे, हाँ जी। भी किसी का विनाश करना हो, और किसी के हाथों, अब प्रहलाद भी तो हिरण्यकश्यप के घर में पैदा हुआ, जो नारायण नारायण बोला, समझे आप। इस प्रकार से किसी के कर्मों की सजा किसी के द्वारा तो भगवान चिन्हित करेंगे ना। करेंगे। अब वो उसमें इसमें कर लेते हैं कि किसी का पाँव अच्छा था या बुरा था, वो इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो नियति है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। जो होना है वो होना है, जो होना है। इसमें ये होता है कि अपने कर्म अच्छे रखो, अपनी कुंडली को मिला के शादी करो, किसी के बुरे कर्म या जो चीजें अपने करेंगे वो अपने भोगना है, चाहे बेटे के थ्रू भोगे, बहू के थ्रू भोगे, दामाद के थ्रू भोगे। कई बार दामाद ऐसे मिल जाते हैं, नहीं क्या, परेशान करने वाले। कई बार बहू ऐसी आ जाती है, कई बार बेटा, खुद का बेटा संतान ऐसी निकल जाती है जो पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए आई है। समझे आप। तो ऐसा कुछ नहीं होता, जो आपने भोगना वो भोगना पड़ेगा, चाहे रो के करें चाहे वो हंस के करें। किसी के आने से ऐसा हो सकता है। देखो मैं कहता हूँ भगवान की नियति है, वो उसको भोगना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। हाँ लेकिन हाँ होते हैं किसी का ऑरा पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। कई बार क्या होता है कि हमारे उसके मतलब जो ग्रह गोचर मिलते नहीं है, तो हमारी लड़ाई झगड़ा स्वाभाविक रहेगा, उसका ठुकरा नहीं सकते। बोले एक आप सही हो सकता है, जैसे पति पत्नी में लड़ाई रहती है, उनका ग्रह सही नहीं है, अब अपने उन ग्रह को सही कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं हम, उसके पूजा के माध्यम से उसकी ये होता है कि वो दोनों की आर्ग्यूमेंट बंद हो जाएगी। लेकिन आप कहें कि वो एकदम बहुत प्रेम से रहें वो नहीं हो पाएगा, वो कभी नहीं हो सकता। लेकिन हाँ उनकी आर्ग्यूमेंट, अगर उनकी कुंडली अच्छी है, मान लो उनके सब ग्रह भी अच्छे हैं, और फिर अगर प्रॉब्लम है ना तो हो जाएगी अच्छी।
अगर उनकी कुंडली भी नहीं मिल रही, उनका होरा ही नहीं मिल रहा है, तो उसमें शांति हो सकती है कि वो अपने काम, वो अपने काम। लेकिन जिस दिन वो बोलेंगे तो फिर वो आर्ग्यूमेंट बढ़ेगा, बढ़ेगा बढ़ेगा। तो उसको चेंज नहीं कर सकते। मतलब शनि है, शनि के सामने अगर मंगल आ गया तो वो झगड़ा हो गई होगा, झगड़ा हो गई हो। ठीक है। अगर आपके शनि है और चंद्रमा आ गया तो झगड़ा हो गई होगा। सर ये ग्रह होते कितने हैं? 9 प्रकार के ग्रह होते हैं, जिसमें 7 तो ग्रह अपने जो वार है वैसे हैं ही, वैसे और 2 है जो छाया ग्रह होते हैं। रविवार राहु, का कौन सा ग्रह होता है? सूर्य होता है। सूर्य। हाँ। रविवार का सूर्य। रविवार का सूर्य हो गया, सोमवार का चंद्रमा हो गया, मंगलवार को मंगल ग्रह हो गया, बुधवार को बुध ग्रह हो गया, शुक्रवार को गुरु ग्रह हो गया, शुक्र को शुक्र, शनि को शनि। और जो राहु केतु होते हैं, जब सूर्य और चंद्रमा की, जो चंद्रमा होता है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच से ऐसे निकलेगा ना, तो उसकी छाया पड़ती है, फ्लक्चुएशन होती है। दोनों की छाया पड़ती है। हाँ, तो वो जो एक तरफ दक्षिण और उत्तर ध्रुव बोलते हैं उसको, तो एक राहु एक केतु है। वो इतनी फास्ट उसकी फ्लक्चुएशन होती है, तो उसका जो हम पृथ्वी पे जो प्राणी हैं उन पे इतना उसका ज्यादा इफेक्ट है, इफेक्ट पड़ता है। हाँ। सर ये अपने ग्रह होते हैं, अब जब अपना जन्म होता है टाइम के हिसाब से होते हैं कि दिन के हिसाब से होते हैं? देखिए, जो पहली बात तो सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, सूर्य स्थिर है। हमारी पृथ्वी घूम रही है, अब वो अपोजिट आ जाती है तो पीछे अंधेरा है, वो रात है। सूर्य तो अब अस्त हुए नहीं। कभी भी गैलेक्सी के अंदर में सब ग्रह गतिमान है, वो 24 घंटे निरंतर चल ही रहे हैं, चलिए। उनका तो कोई रुकने का काम ही नहीं। अगर वो रुक गए तो सृष्टि खत्म है। टाइम कभी नहीं रुकता, टाइम कभी नहीं रुकेगा, आदमी को रुकना पड़ता है। आदमी का तो चलो जो परमात्मा है उसके अकॉर्डिंग। ये पृथ्वी सर कितने टाइम बाद चक्कर लगाती है, कितने टाइम का चक्कर होता है? ये जो अपने दिन रात होते हैं ना, जो सूर्य का जो चक्कर होती है ना, वो एक सतह पे घूम रही है, वो 24 घंटे में घूम रही है एक सतह पे, तो ऐसे ऐसे चक्कर कट रही है अपना। 24 घंटे में। और वो जो सूर्य का चक्कर लगा रही है वो 1 साल में लगा रही है, 365 दिन में। पृथ्वी अपने सतह पे घूम रही है, वो 24 घंटे में घूम रही है, ऐसे 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 घूमती घूमती चक्कर लगा रही है वो। तो वो 30 दिन होते हैं। आपने देखा होगा कि महीना 30 दिन का होता है, तो 30 डिग्री चलेगी वो महीने में, ऐसे घूमती 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 30 डिग्री चलेगी, उसी में वो 30 डिग्री की राशि है। और सूर्य का चक्कर होता है पूरा, वो 1 साल का। 1 साल का होता है, तब 365 दिन बनते हैं। 365। और जो ये हमारी पृथ्वी अंडाकार है, गोल नहीं है पूरी, तो जो घूमती है ना, तो कभी वो ऐसी होती है, कभी सीधी होती है, कभी ऐसी होती है, सीधी होती है, क्योंकि वो पूरी ग्राउंड नहीं है, वो अंडा की पोजीशन होती है ना वैसी है। तो वो जब थोड़ी सी टेढ़ी होती है, तो हमारे जो दिन और रात वो जो ये मौसम चेंज होता है ना, उसकी वजह से। अगर वो सूर्य के नजदीक होगी तो गर्मी बढ़ जाएगी, सूर्य से टिल्ड हो जाएगी तो सर्दी आ जाएगी। और आपने देखा होगा, ग्रीनलैंड देखा होगा, वहां पे बर्फ पड़ रही है, तो वहां पे वो सूर्य आता ही नहीं है, सूर्य। और आप ये आपने भूमध्य रेखा, मकर रेखा के बारे में सुना होगा, उससे नीचे गर्मी बहुत ज्यादा है, उससे ऊपर सर्दी बहुत ज्यादा है, सबका अलग अलग तापमान, सबसे अलग अलग है सब चीजें। तो पृथ्वी घूम रही है, वो सूर्य के जितने नजदीक जाएगी घूमती घूमती, एक एंगल आएगा तो सूर्य का 12-1 बजे तक वो एक एंगल आएगा, तो सूर्य के बिल्कुल ऐसे हो जाएगी, तो हमारे शिखर दोपहर है, बहुत गर्मी है, तो वो पूरा उसकी वजह से। सर जैसे ना कुछ एस्ट्रोलॉजर ऐसे अफवाह फैला रहे हैं कि 2027 में दुनिया खत्म हो जाएगी, पृथ्वी का सर्वनाश हो जाएगा, आप मानते हो भी ऐसा है कुछ? ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी जो कलयुग ने बहुत, अभी तो कलयुग का बचपन ही नहीं गया है। कलयुग ने अभी तो 4,32,000 साल है इसके, कलयुग बहुत पेंडिंग है। अभी कलयुग बहुत आगे जाएगा, अभी तो बचपन ही नहीं आया इसका अच्छे से, अभी युवा होगा। फिर कहते हैं कि 13 वर्ष में लड़की जिस दिन नानी बनेगी ना, उस दिन घोर कलयुग होगा। 13 वर्ष की लड़की नानी बनेगी। अब आप मान लो पाप ही पाप होगा उस समय, और पाप के सर्वनाश के लिए भगवान श्री कृष्ण, लिखा हुआ है वेदों में, शास्त्रों में भविष्यवाणी की हुई है कि एक संभल नगर होगा, उसमें कल्कि भगवान पैदा होंगे और वो संहार करेंगे, और उसके बाद में सतयुग स्टार्ट, फिर सतयुग स्टार्ट होगा, दोबारा से चलेगा। 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग सबसे लंबा है, कलयुग सबसे लंबा चलेगा। हाँ सर आपको ना सेलिब्रिटी से भी काफी अवार्ड मिले हैं, वो आपको कहाँ मिले और कौन कौन सेलिब्रिटी से आप मिल चुके हो अभी तक? मैं वैसे तो काफी सेलिब्रिटी से मिल चुका हूँ, क्योंकि मेरा मुंबई में भी ऑफिस है। तो इसमें अगर मैं अवार्ड की बात करूँ तो हेमा मालिनी जी हैं, उनसे अवार्ड मुझे मिला है। सुनील शेट्टी जी है, उनसे मुझे अवार्ड मिला है। और एक अपने गुलशन ग्रोवर
हाँ जी। उनसे मिला है। महिमा चौधरी जी, हाँ जी। उनसे मिला है। टीवी एक्टर्स हैं काफी, हम्म, बहुत से टीवी एक्टर्स हैं जो लोखंडवाला ही रहते हैं मुंबई में। वहाँ पे काफी मैं उनकी घर की वास्तु प्रोडक्शन वगैरह की है, काफी चीजें की उनके साथ में। और जितने भी पहले महाभारत के करेक्टर थे काफी, मैं उनका वैसे नाम नहीं जानता, शक्ल से तो मैं जानता हूँ, जानता नाम हूँ। मेरे को याद नहीं होता। तो उनसे काफी मिला हूँ। देवेंद्र फडणवीस जी हैं, उनसे मैं मिला हूँ। भूपेंद्र यादव जी है, सेंट्रल मिनिस्टर हैं, उनसे मैं मिला हुआ हूँ। अच्छा, उनका भी आपने किया हुआ है? नहीं, उनसे मैं मिला हुआ हूँ। हम्म, तो ज्योतिष के बारे में तो नहीं बात हुई थी। तो उनसे मैं एक बार फ्लाइट में था तो तब भी मिला हूँ उनसे, भूपेंद्र जी से। मेरे साथी थे, वो ट्रैवल कर रहे थे, ठीक है जी। मेरी बगल वाली सीट में थे, तो हमारी काफी देर चर्चा हुई थी। और काफी, अब मैं थोड़ा ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन बॉम्बे में ऑफिस है तो सेलिब्रिटी वहाँ पे आम ही मुंबई रहते है अब ऑफिस आपका? हैं। जी, अभी भी है, मेरा बैंड्रा में ऑफिस है वहाँ पे। तो मिलता रहता हूँ, कोई ना कोई आते आप रहते हैं। कितने टाइम बाद जाते हो? वहाँ पे महीने में एक बार जाता हूँ। फिर वहाँ जो क्लाइंट है उस दिन आपको हाँ, मिलते हैं? वो पहले से अपॉइंटमेंट बुक रहती है तो उसके अकॉर्डिंग मिलते हैं। ज्यादातर आप कौन से ऑफिस होते हो? जैसे हमारे ज्यादातर किसी दर्शक ने आपको मिलना हो तो आप कहाँ मिलोगे उनको? मैं हनुमानगढ़ ही होता हूँ मोस्टली तो। ठीक है। बाकी ट्रैवल रहता ही है वास्तु के और के, वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार से हो। ठीक है, आपका हनुमानगढ़ में कहाँ ऑफिस? हनुमानगढ़ में मेरा आशीष निमा है, टाउन जंक्शन रोड पे, वहाँ पे मेरा ऑफिस है, पंडित कपिल शास्त्री। हाँ जी। आपको अगर किसी ने मिलना हो तो आपका मोबाइल नंबर कुछ? मोबाइल नंबर है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो उस पर आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत आपने हमको ज्ञान की बातें बताई, तो हैं। धन्यवाद। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। ठीक है, राधे।